अनुषा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कब तुम इतनी अच्छी लगने लगी कि अब मुझे जिंदगी बस तुम्हारे साथ गुजारनी है। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आई लव यू। तुम शादी करोगी मुझसे? निकल आओ ख्वाबों की दुनिया से, ये हकीकत की दुनिया है भाई। आप मेरा पूछ रही हैं या मेरे जख्म के बारे में पूछ रही हैं? आपका जख्म कैसा है? बेहतर है। शुक्र है। असल में मैं आपसे मिलकर आपको सॉरी कहना चाह रही थी। देखें, जो कुछ फर्स्ट डे हुआ मेरा वो मतलब नहीं था। I'm सॉरी, मैं इसमें भी आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशंस हैं, इस वक्त तो मैं बिल्कुल भी कहीं और नहीं जा सकता। भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है न्यू एडमिशन से? तुम्हारी तो डिग्री कंप्लीट हो रही है। रहने दीजिए। आई मीन दैट शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं, जाएगा। हम जैसों को तो शायद किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, लेकिन तुम जैसों को कहीं नहीं पढ़ने जाना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आकर भी तुमने कुछ नहीं सीखा है। शायद ये यूनिवर्सिटी वाले तुमसे डरते होंगे, लेकिन मुझे ये जानने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि तुम कौन हो। बड़े दिन बाद आई हो, खैरियत तो है ना? तबीयत ठीक है? तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस क्या करूं, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा भाई, तुम्हारे घर में कौन से बड़े काम होते हैं? है ही कौन घर में? एक तुम हो और एक हनान है। सर, बाहर एसएचओ साहब आए हैं, वो कह रहे सिकंदर साहब को गिरफ्तार करना है। क्या कह रहे हो तुम? तुम होश में तो हो? जी सर, आप खुद आके मिल लें। मैं बात करता हूं। नहीं, मैं बात करूंगा। सिकंदर, हाय। तुमने आज दिन में क्या किया? क्या किया? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से हमें कितनी एम्बैरेसमेंट होती है? आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि हुआ क्या है? पुलिस आई थी आज तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। पिछले 3 दिन से तुम्हारी नौकरी की कामयाबी के लिए वजीफा कर रही थी। अब तुम देखना, इंशाल्लाह कामयाबो कामरान लौटोगे। आपके वजीफे के चक्कर में ना लेट हो रहा हूँ मैं, नौकरी हाथ से निकल जाएगी मेरी। नाश्ता दे दें? अभी गर्मा गर्म बना कर लाती हूँ, बैठो। अम्मी क्या करती हैं? अभी नाश्ता बनाएंगी आप? मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। रात का पहर था। अनुषी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनुषी दिल में सोचे है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंस से तुम्हारी बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनुषी को अपने सालगिरह की दावत दी।
अनुशी मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना। अनुशी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुशी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुशी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुशी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुशी मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुशी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुशी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा, शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। अनुशी ये बात सुनकर तो उसके पातुले से जमीन निकल जाती है, तो वो अपने माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारे बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुशी, तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुशी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनुशी दिल में सोचे है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंस से तुम्हारे बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनुशी को अपने सालगिरह की दावत दी। अनुशी मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना। अनुशी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुशी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुशी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुशी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुशी मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुशी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुशी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा, शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। अनुशी ये बात सुनकर तो उसके पातुले से जमीन निकल जाती है, तो वो अपने माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारे बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुशी, तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुशी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनुशी दिल में सोचे है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंस से तुम्हारे बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनुशी को अपने सालगिरह की दावत दी। अनुशी मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना। अनुशी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुशी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुशी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुशी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुशी मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुशी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुशी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा, शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। अनुशी ये बात सुनकर तो उसके पातुले से जमीन निकल
निकल जाती है तो वो अपने माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारे बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुशी तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुशी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनुशी दिल में सोचे है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंस से तुम्हारी बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनुशी को अपने सालगिरह की दावत दी। अनुशी मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना? अनुशी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुशी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुशी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुशी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुशी मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुशी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुशी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। अनुशी ये बात सुनकर तो उसके पातुले से जमीन निकल जाती है, तो वो अपने माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारे बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुशी तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुशी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनुशी दिल में सोचे है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंस से तुम्हारी बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनुशी को अपने सालगिरह की दावत दी। अनुशी मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना? अनुशी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुशी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुशी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुशी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुशी मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुशी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुशी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। अनुशी ये बात सुनकर तो उसके पातुले से जमीन निकल जाती है, तो वो अपने माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारे बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुशी तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुशी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट
जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनुषी दिल में सोची है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंसी, तुम्हारी बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनुषी को अपनी सालगिरह की दावत दी। अनुषी, मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना? अनुषी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुषी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुषी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुषी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुषी, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुषी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुषी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा, शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। अनुषी ये बात सुनकर तो उसके पातुले से जमीन निकल जाती है, तो वो अपनी माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारे बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुषी, तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुषी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनुषी दिल में सोची है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंसी, तुम्हारी बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनुषी को अपनी सालगिरह की दावत दी। अनुषी, मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना? अनुषी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुषी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुषी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुषी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुषी, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुषी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुषी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा, शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। अनुषी ये बात सुनकर तो उसके पातुले से जमीन निकल जाती है, तो वो अपनी माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारे बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुषी, तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुषी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनुषी दिल में सोची है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंसी, तुम्हारी बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनुषी को अपनी सालगिरह की दावत दी। अनुषी, मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना? अनुषी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुषी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुषी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुषी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुषी,
अनुशी मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुशी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुशी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा, शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। नूशी ये बात सुनकर तो उसके पाँव तले से जमीन निकल जाती है, तो वो अपने माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारे बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुशी, तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुशी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनुशी दिल में सोचे है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंस से तुम्हारी बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनुशी को अपने सालगिरह की दावत दी। अनुशी, मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना? अनुशी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुशी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुशी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुशी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुशी मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुशी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुशी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा, शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। नूशी ये बात सुनकर तो उसके पाँव तले से जमीन निकल जाती है, तो वो अपने माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारे बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुशी, तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुशी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनुशी दिल में सोचे है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंस से तुम्हारी बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनुशी को अपने सालगिरह की दावत दी। अनुशी, मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना? अनुशी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुशी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुशी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुशी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुशी मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुशी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुशी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा, शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। नूशी ये बात सुनकर तो उसके पाँव तले से जमीन निकल जाती है, तो वो अपने माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारे बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुशी, तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुशी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी।
चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनूशी दिल में सोचे है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंस से तुम्हारी बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनूशी को अपने सालगिरह की दावत दी। अनूशी, मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना? अनूशी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनूशी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनूशी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनूशी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनूशी, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनूशी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनूशी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा, शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। अनूशी ये बात सुनकर तो उसके पाँव तले से जमीन निकल जाती है, तो वो अपने माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारी बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनूशी, तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनूशी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनूशी दिल में सोचे है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंस से तुम्हारी बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनूशी को अपने सालगिरह की दावत दी। अनूशी, मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना? अनूशी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनूशी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनूशी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनूशी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनूशी, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनूशी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनूशी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा, शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। अनूशी ये बात सुनकर तो उसके पाँव तले से जमीन निकल जाती है, तो वो अपने माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारी बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनूशी, तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनूशी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनूशी दिल में सोचे है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंस से तुम्हारी बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनूशी को अपने
सालगिरह की दावत दी। अनुषी मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना? अनुषी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुषी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुषी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुषी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुषी मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुषी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुषी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा, शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। अनुषी ये बात सुनकर तो उसके पाँव तले से जमीन निकल जाती है, तो वो अपने माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारी बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुषी, तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुषी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी सी लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनुषी दिल में सोचे है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंस से तुम्हारी बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनुषी को अपने सालगिरह की दावत दी। अनुषी मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना? अनुषी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुषी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुषी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुषी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुषी मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुषी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुषी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा, शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। अनुषी ये बात सुनकर तो उसके पाँव तले से जमीन निकल जाती है, तो वो अपने माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारी बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुषी, तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुषी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी सी लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनुषी दिल में सोचे है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंस से तुम्हारी बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनुषी को अपने सालगिरह की दावत दी। अनुषी मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना? अनुषी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुषी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुषी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुषी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुषी मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुषी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुषी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा, शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। अनुषी ये बात सुनकर तो
उसके पातुले से जमीन निकल जाती है तो वो अपने माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारे बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुशी तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुशी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनुशी दिल में सोचे है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंस से तुम्हारे बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनुशी को अपने सालगिरह की दावत दी। अनुशी मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना? अनुशी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुशी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुशी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुशी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुशी मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुशी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुशी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। अनुशी ये बात सुनकर तो उसके पातुले से जमीन निकल जाती है तो वो अपने माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारे बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुशी तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुशी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनुशी दिल में सोचे है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंस से तुम्हारे बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनुशी को अपने सालगिरह की दावत दी। अनुशी मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना? अनुशी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुशी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुशी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुशी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुशी मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुशी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुशी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। अनुशी ये बात सुनकर तो उसके पातुले से जमीन निकल जाती है तो वो अपने माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारे बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुशी तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुशी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। सुकून था, लेकिन अंदर कोई तूफान पल रहा था। उसके हाथ में सिकंदर का दिया हुआ तोहफा था, एक छोटी से लॉकेट
जिसके अंदर दोनों की तस्वीर थी। वो लॉकेट को उंगलियों से सहलाती जा रही थी और आंखों में खामोशी के ख्वाब चमक रहे थे। अनुषी दिल में सोची है, पता ही नहीं चला कब तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन गए। तुम्हारे हंसी, तुम्हारी बातें सब मेरे दिल में बस गई है। अगले दिन स्कूल में सिकंदर ने अनुषी को अपनी सालगिरह की दावत दी। अनुषी, मेरे बर्थडे है, पार्टी है शाम को, तुम आ रही हो ना? अनुषी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। जब शाम को अनुषी पार्टी में पहुंची, सिकंदर का अंदाजा बदला लग रहा था। उसने अनुषी को सब मेहमान के बीच खास अहमियत दी। जब सब लोग वापस जा चुके, सिकंदर ने अनुषी को बाहर गार्डन में ले जाकर एक खूबसूरत अंदाज में प्रपोज कर दिया। सिकंदर, अनुषी, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वहाँ पर अनुषी के आंखों खुशी से भर आई। उस लम्हे उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगले दिन अनुषी जब घर आई तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा, शाइस्ता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, लड़की वाले कल देख आ रहे हैं। अच्छा खानदान है हमारा, जैसा ही मिडिल क्लास, लेकिन लोगों ने उनको बहुत तारीफ की है। अनुषी ये बात सुनकर तो उसके पातुले से जमीन निकल जाती है, तो वो अपनी माँ को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। उसने सिकंदर से मिलकर सारी बात बताए। सिकंदर भी उसे हौसला दिया। अनुषी, तुम परेशान न हो। रात का पहर था। अनुषी खामोशी से खिड़की के पास बैठी आसमान पर तकते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। चांदनी की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी